हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज आज एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पर डिस्कशन करने वाले हैं। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरी कई दिनों से आ रही थी, सर बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का डिटेल सिलेबस का डिस्कशन कर दीजिए जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाए। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और बहुत सारे टॉपिक हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिकोडर के बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन है जो आपकी काम की चीज़ थोड़ी बहुत हो सकती है। इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, कि हमारा मिशन क्या है, हमारा यूनिक टेक्नोलॉजी क्या होती है पढ़ाने की, ठीक है, जिससे कि कॉन्सेप्ट डिकोडर में हजारों स्टूडेंट कई सालों से पढ़ रहे हैं, क्या हमारा तरीका है, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, हमारा क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा सक्सेस का, यानी 2015 से हमारा ये जो इंस्टीट्यूट स्टेब्लिश है, तो कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, किस तरीके से हुआ, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आप जानना चाहें तो देख सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट डिकोडर के फाउंडर हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन से एग्जाम क्रैक किए हुए हैं जो हमें गाइड कर रहे हैं, तो ये हमारे बारे में सारी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर जिक्र किया गया है, इनको भी आप लोगों को देखना है। अब आते हैं हम काम की चीज़ पे, जो काम की चीज़ आप लोगों के लिए रहने वाली है। काम की चीज़ क्या है कि फिर वैकेंसी कब आएगी, सिलेबस क्या रहने वाला है, इन सारे पॉइंट पे आपको हमें बताना है। इन सारे पॉइंट पे हमें आपको गाइड करना है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, तो अब बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का जो रिजल्ट था पेंडिंग था, वो रिजल्ट सभी आ चुके हैं, ऑलमोस्ट सभी रिजल्ट आ चुके हैं। अब आपका न्यू रिक्रूटमेंट होने की प्रोसेस बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, अभी तक क्या था कि रिजल्ट नहीं आया सर, तो क्या नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा, ये हमारे मन में बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। हमारे मन में नहीं था, लेकिन हमें तो पता था, लेकिन आप में से बहुत से स्टूडेंट की क्वेरी है और रहनी भी चाहिए कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। सबसे पहले हम क्लियर कर देते हैं कि 2024 के अंदर वैकेंसी आना 100% तय है। ठीक है, 100% कुछ नहीं होता, 99.9% लेके चलना पड़ता है, 1% कुछ नहीं होता, गवर्नमेंट क्या करेगी, बट मेजोरिटी ऑफ द चांस है कि पूरी की पूरी वैकेंसी आपकी आने वाली है। कितनी पोस्ट में आएगी, तो देखिए एक सर्कुलर जारी हुआ था, सर्कुलर के अकॉर्डिंग तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी 50% वैकेंसी भी आती है, कभी 100% कभी रिक्रूटमेंट होती नहीं। ठीक है, 100% रिक्रूटमेंट कई बार नहीं होती, तो 50% भी आती है, तो 1000+ पोस्ट सिविल की आएगी, 1000+ पोस्ट सिविल की आएगी। बाकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के चार्ट में आप देख सकते हैं। हम बेसिकली आज जो बात करने वाले इस वीडियो के अंदर वो सिविल के बारे में बात करने वाले हैं। तो 1000+ वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी और इसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आ जाएगा, इसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आ जाएगा। अब हम समझते हैं कि हम एक एस्पिरेंट है और हम बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो हमारा क्या अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो को जो देख रहे हैं सभी एस्पिरेंट है जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। आप कहीं वर्किंग होंगे या फिर प्रेफर होंगे या फिर अपनी पोस्ट चेंज करना चाहते होंगे, बहुत सारी चीज़ें, यानी आप तैयारी कर रहे हैं, तभी तो इस वीडियो को आप देख रहे हैं। तो किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन में पहले सबसे पहले उसके एग्जाम पैटर्न को जानना बहुत जरूरी होता है। दो डाउट क्लियर हो गया ना, वैकेंसी आएगी, इसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आ जाएगा। तीसरी बात ये भी ध्यान में रखिएगा, वैकेंसी का नोटिफिकेशन जितना ही डिले आएगा उतना ही कम टाइम मिलेगा नोटिफिकेशन के बाद एग्जाम के लिए। तो अब किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, बहुत सारे पॉइंट हैं। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट हैं, उन पॉइंट पे ध्यान रखना है। इस 7 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के बाद हम आपको बता रहे हैं कि किन किन पॉइंट पे ध्यान रखना चाहिए आपको। ठीक है, हमारा जो स्ट्रेटजी होता है डायरेक्टली रैंडम नहीं होना चाहिए, एक प्रॉपर एक प्रोग्रेसिव वे में ही तैयारी हो, लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। किसी भी बैटल को जीतने के लिए आपको पता है कि सबसे पहले स्ट्रेटजी ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए आपका बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का जो एग्जाम है एक बैटल है, तो इसको कैसे जीता जा सकता है, इसके लिए आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी होगी। सबसे पहला पॉइंट होता है कि आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में समझना है। दूसरा होता है सिलेबस के बारे में। ये दो पॉइंट तो इनिशियल स्टेज के पॉइंट है जिसमें बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं, उनके पास सिलेबस नहीं होता, कहीं भी यूट्यूब पर कुछ भी वीडियो देख लेंगे, बोलेंगे यही सिलेबस है। आपको ऑफिशियल साइट पे सिलेबस डाउनलोड करना है। ठीक है, नहीं मिलेगा सिलेबस आपको ऑफिशियल साइट पे, तो डिस्क्रिप्शन पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये जो पीडीएफ है ना, वहाँ हम आपको शेयर कर देंगे, ये पीडीएफ आपको शेयर कर देंगे। या फिर कॉन्सेप्ट डिकोडर का जो ऐप है, कॉन्सेप्ट डिकोडर का ऐप जो प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, उसको भी आपको डाउनलोड कर लेना, वहाँ भी ये पीडीएफ आपको फ्री सेक्शन पे मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है, हमारे एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या है, जो कि बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो एग्जाम पैटर्न आपके रहने वाले हैं गाइज, ये आपके 6 पेपर होते हैं। एक एक करके समझते हैं, आराम समझते हैं, वीडियो को आप डबल स्पीड पे कर लेना, फ्लो लगेगा। तो आपके 6 पेपर होते हैं। ठीक है,
अब ये 6 पेपर में कौन कौन से पेपर होते हैं? पहला पेपर आपका इंग्लिश का होता है, दूसरा हिंदी होता है, तीसरा जनरल स्टडी होता है। ये 3 पेपर तो आपके वनडे होते हैं, एक दिन में 3 पेपर हो गए। फिर जो अगले दिन पेपर होता है, लगातार 2 दिन पेपर आपका चलता है। फिर होता है जनरल इंजीनियरिंग का, सिविल का 2 पेपर होता है, सिविल का 2 पेपर होता है, ये सिविल ब्रांच में है तो। मैकेनिकल के 2 पेपर हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकल से होंगे तो इलेक्ट्रिकल के 2 पेपर हो जाएंगे। तो यानी कहने का मतलब ये है कि वन डे के अंदर, पहले दिन के अंदर आपके 3 पेपर होंगे, ठीक है, पहले दिन के अंदर आपके 3 पेपर होंगे। फिर इसके बाद अगले दिन यानी नेक्स्ट डे आपके 3 पेपर होंगे, ठीक है, नेक्स्ट डे आपके 3 पेपर होंगे। ये आपका पेपर का पैटर्न रहने वाला है, ठीक है। 6 पेपर आपके पूछे जाएंगे, जिसमें 2 पेपर आपके कॉमन हो गए, सिविल के ही 2 पेपर होते हैं। अब आपको जो जो हिंदी वाला सेक्शन होता है और इंग्लिश वाला होता है, जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें मिनिमम मार्क्स रहते हैं कि भाई आपको इतने मिनिमम मार्क्स लाने होंगे, ठीक है, मिनिमम मार्क्स लाने होंगे, 30% के अप्रॉक्सीमेट रहता है, इतने मार्क्स आपको लाने होंगे, ठीक है, आप क्वालिफाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। लेकिन जो आपके 4 ये जो क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, ये वाला जो 4 पेपर होता है, इसमें से आपका जो मार्क्स होता है ना, ये आपके मेरिट में ऐड होता है। किस में ऐड होता है? मेरिट में आपके ऐड होता है। अच्छा, ये जो पेपर होते हैं कितने कितने नंबर के होते हैं? तो एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहता है। एक क्वेश्चन देखो, जनरल आपका जनरल हिंदी है ना तो 50 क्वेश्चन पूछेगा, जनरल हिंदी है तो 50 क्वेश्चन, जनरल स्टडी 50 क्वेश्चन, जनरल इंजीनियरिंग 50 क्वेश्चन, यानी इस पेपर से 50 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इस पेपर से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि इस पेपर से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका रहता है 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन क्या रहता है 2 मार्क्स का, तो कितने हो जाएंगे 100 मार्क्स का, यानी एक पेपर 100 नंबर का होने वाला है। इस पेपर को फॉलो करने के लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा, 1 आवर का टाइम मिलेगा, यानी 2 दिन पेपर होंगे, 3 घंटे के पेपर होंगे, 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं। यहाँ पता चलता है कि हमें जो टाइम मिलने वाला है एक पेपर के लिए 50 क्वेश्चन के लिए, 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए 60 मिनट का टाइम मिलने वाला है, ठीक है। थोड़ा 1 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा टाइम आपको, ठीक है, 1 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो आपको पता चल गया कि जो हम एग्जाम देने वाले उसमें 6 पेपर होंगे। 6 पेपर में आपके इसके अंदर हर एक पेपर से 50 क्वेश्चन आएंगे, हर एक पेपर से 50 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी एक पेपर 100 मार्क्स का होगा, और ड्यूरेशन आपका 1 आवर रहने वाला है। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। अच्छा, जो मेरिट बनेगी ये आपकी 400 पे बनेगी, मेरिट जो बनेगी आपकी 400 पे बनेगी, ये चारों पेपर को मिला के बनने वाली है, ठीक है, चारों पेपर को मिला के बनने वाली है। अच्छा, फिर आपने तो बता दिया, आप ये बताइए कि हमें जनरल इंग्लिश पढ़ने के लिए, जनरल हिंदी पढ़ने के लिए, फिर हर एक टॉपिक को पढ़ने के लिए, हर एक पेपर को क्लियर करने का डिटेल सिलेबस क्या रहने वाला है। तो डिटेल सिलेबस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या समुंदर है। आप इंग्लिश पढ़ने जाए तो इंग्लिश का भी कोई दायरा नहीं है ना, बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं, ठीक है। तो आपको क्या पढ़ के जाना है? आप मान लो जनरल इंजीनियरिंग साइंस पढ़ रहे हैं, तो जनरल में आपको इलेक्ट्रिकल भी पढ़ना होगा, मैकेनिकल भी पढ़ना होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ना होगा, सिविल भी पढ़ना होगा। तो आप चाहे तो मैकेनिकल को 1000 घंटे पढ़ लें, ऐसी गलती कभी नहीं करना है आप, ठीक है। आपको टू दी पॉइंट चलना होगा, जो सिलेबस में मेंशन है वही चीजें पढ़नी होगी, और उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी पड़ेगी, पीवाईक्यू को ध्यान में रखते हुए, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए। यहाँ तो थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न के बारे में आइडिया लगा। अब एक एक पेपर के थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं डिटेल के अंदर। जैसे यदि हम बात करेंगे इस जनरल इंग्लिश वाले पेपर की, जनरल इंग्लिश वाले पेपर की यदि हम बात करें तो इसमें क्या क्या टॉपिक है। एक तो आपका पहला टॉपिक एरर डिटेक्शन रहता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में आप पढ़ते हैं, आपको वॉइस के बारे में पढ़ाया जाता है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से क्वेश्चन आते हैं, जो आपके सेंटेंसेस होते हैं सेंटेंसेस से क्वेश्चन अच्छे काफी आते हैं। इसमें रीडिंग एंड कम्प्रहेंशन भी रहता है, जो आपके फिजिकल वगैरह में रहते हैं क्वेश्चन ऐसे। फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन अच्छा आता है, क्लोज टेस्ट है, सेंटेंसेस इंप्रूवमेंट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी एक शब्द में उत्तर। तो ये आपके इंग्लिश वाला टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताया ना, अब डिटेल में नहीं बता सकते इसको, यदि हम बताएंगे भी एरर डिटेक्शन में कैसे क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे करके वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। जस्ट इस वीडियो के अंदर हम टॉपिक बताएंगे, फिर हमारे बहुत सारे एपिसोड आएंगे जिसके अंदर जो हमारे इंग्लिश के फैकल्टी होंगे, जो इंग्लिश के एक्सपर्ट होंगे, जिनका बहुत साल से एक्सपीरियंस होगा, खुद बड़े से बड़े एग्जाम क्रैक किए होंगे, वो आपको आएंगे और हर एक टॉपिक के बारे में, एरर डिटेक्शन में कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो बहुत ही बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो डोंट वरी अबाउट इट, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। आगे हम बात कर लेते हैं जनरल हिंदी के बारे में। जनरल हिंदी से आपके ग्रामर से क्वेश्चन आएंगे, वोकेबुलरी से क्वेश्चन आएंगे, है ना, शब्दों का उपयोग आएगा,
ठीक है, रफ है, अलंकार है, समास है, संधि है, पर्यायवाची है, समानार्थी शब्द है, विलोम है, तत्सम तद्भव है, ठीक है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है ना, लोकोक्तियां, ठीक है, इधर वाला स्पेलिंग हो गया, जेंडर हो गया, है ना, वचन हो गया, ये सारे के सारे आपके टॉपिक रहने वाले हैं। तो इन सबका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर पीडीएफ को क्या करना है, आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लेना है। डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लेना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आपको हिंदी वाले पेपर का थोड़ा सा आइडिया लग गया कि हिंदी में कौन कौन से टॉपिक हमें स्टडी करनी है। आगे हम बात कर लेते हैं, जनरल स्टडी वाला पेपर, जो कि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर। इसमें क्या क्या पढ़ना है, आपको पॉलिटी पढ़नी होगी, बिहार का जो लोकल जीके है उसको बारे में समझना है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, बिहार का पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इस तीनों चीज़ों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होने चाहिए। साइंस वाले पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, फिजिक्स पढ़ना होगा, बॉटनी पढ़ना है, जूलॉजी पढ़ना है, ठीक है। फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, इन टॉपिक से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। स्टैटिक जीके हो गया, अवार्ड्स टॉपिक हो गए, करंट फीज हो गई, कैपिटल्स हो गई। तो इन टॉपिक के बारे में आपको स्टडी करना होगा। दिखने में बड़े सिंपल सिंपल टॉपिक लगते हैं, लेकिन अच्छे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। अब हमारे जो जनरल स्टडी के टीचर होंगे वो आपको बहुत डेप्थ में बताएंगे कि भाई पॉलिटी में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किन टॉपिक का ज़्यादा वेटेज है, किन टॉपिक का कम वेटेज है, उसके बारे में एक एक करके इंडिविजुअल सेशन होंगे हर एक टॉपिक के, ठीक है। तो हमने हिंदी के बारे में बता दिया, इंग्लिश के बारे में बता दिया, जनरल स्टडी में क्या क्या पढ़ना है, ये बेसिक आपको आइडिया लग गया। आगे हम बात करने वाले हैं कि जनरल इंजीनियरिंग साइंस, जो कि बच्चों का इसी में पेपर नहीं निकलता, 50 क्वेश्चन आते हैं। अब ये 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहता है, ये पता है आपको ना, यानी 100 मार्क्स के लिए आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब आपके इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, एक एक टॉपिक को देख लेते हैं। जैसे जनरल आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे अपन, एक तो पढ़ते हैं जनरल इक्विलिब्रियम इक्वेशन के बारे में देखेंगे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेज से क्वेश्चन आते हैं। मोशन इक्वेशन फंक्शन क्या होता है, पावर के बारे में, एनर्जी के बारे में, ये आप बेसिक बेसिक टॉपिक आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में देखने वाले हैं। फिर दूसरा अपना टॉपिक है सर्वे एंड मेजरमेंट। सर्वे एंड मेजरमेंट के अंदर कई चीज़ें पढ़ते हैं। ये सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट होंगे तो सिविल के कुछ टॉपिक हैं, कुछ अलग अलग आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक हैं। ये दोनों ही प्रकार के टॉपिक इसके अंदर मिक्स हैं। जैसे डिस्टेंस एंड एरिया मेजरमेंट, डायरेक्शन मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट, है ना, आपका हाइट मेजरमेंट हो गया। जनरल सर्वे इक्विपमेंट क्या होता है, जनरल सर्वे इक्विपमेंट क्या क्या होता है सिविल वालों को पता होगा। फिर आपको इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप मेजरमेंट लाइक एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, चार्ज मीटर हो गया, इन्सुलेशन टेस्टर हो गया, एनर्जी मीटर हो गया, है ना, इनके प्रिंसिपल क्या होते हैं, कौन कौन से मैकेनिकल वर्कशॉप में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट कैसे करते हैं, इन सब के बारे में ये सारे सारे टॉपिक आपको इलेक्ट्रिकल के भी मिक्स है, मैकेनिकल के भी मिक्स है, सिविल के भी मिक्स है। ये आपको रिस्पेक्टिव टीचर बहुत अच्छे से बताने वाले हैं इनको। आगे हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है, जिसके अंदर आपको प्रेशर के बारे में, इनके रिलेशन के बारे में, इनमें कौन कौन से नियम्स होते हैं, एनर्जी क्या होती है, थोड़ा बीम के बारे में भी आप पढ़ेंगे, कॉलम के बारे में पढ़ेंगे। तो अलग अलग चीज़ें इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, आपके स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड के अंदर आ जाएगा। इंजीनियरिंग मटेरियल एंड देयर मैन्युफैक्चर, इंजीनियरिंग मटेरियल कौन कौन से होते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे कैसे होती है, भाई बनते कैसे हैं, इन सभी के बारे में जानना है। जैसे सिविल इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारे मटेरियल यूज होते हैं, सॉलिड मटेरियल ब्रिक आ जाता है, लाइम और सीमेंट आपका बाइंडिंग मटेरियल में हो गया। फिर आयरन स्टील के बारे में, नॉन फेरस मेटल के बारे में, टिम्बर के बारे में, पेंट के बारे में, और बहुत सारे मिसलेनियस इंजीनियरिंग मटेरियल, मतलब स्टोन हो गया, रॉक हो गया, इनके बारे में, इनकी टेस्टिंग क्या होती है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा सा। तो ये आपका एक फोर्थ वाले टॉपिक के अंदर आप स्टडी करने वाले हैं, एक फोर्थ वाले टॉपिक के अंदर स्टडी करने वाले हैं। अगला हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट फेनोमेना। ट्रांसपोर्ट फेनोमेना के अंदर जितने भी टॉपिक हैं ये आपके पूरे डिटेल में टॉपिक है, तो इन टॉपिक के बारे में आपको एक एक करके स्टडी करनी होगी। इसके बाद हम बात करें तो आपको एलिमेंट्री इंजीनियरिंग यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, दरअसल क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट जितने होते हैं वो सभी आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ेगा, जिसके अंदर वाटर पॉल्यूशन हो गया, कैसे प्यूरिफिकेशन होता है, सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है, एयर पॉल्यूशन क्या है, कैसे कंट्रोल करने क्या तरीके हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे बना सकते हैं। तो ये आपके इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग वाले टॉपिक में आने वाले हैं, ठीक है। ये आपके कितने 7 टॉपिक हैं, ये आपके 7 टॉपिक हैं, ये 7 टॉपिक से 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जो कि सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तीनों को मिला के टॉपिक है, ठीक है। ये आपके जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस हो गया। तो आपके कितने पेपर हो गए, टोटल पेपर 4, यानी पहला इंग्लिश वाला पेपर हमने देखा, फिर हिंदी वाला देखा, फिर जनरल स्टडी वाला, फिर जनरल इंजीनियरिंग वाला, 4 पेपर हम देख चुके हैं। अगला हमारा जो पेपर है
अगला जो हमारा पेपर है गाइज, वो कौन सा पेपर है? पेपर फिफ्थ एंड पेपर सिक्स, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके रिस्पेक्टिव ब्रांच सिविल के पेपर को हम डिस्कस करेंगे। पहला हमारा सब्जेक्ट रहता है पेपर फिफ्थ का, देख लेते हैं पेपर फिफ्थ में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। ये स्ट्रक्चर वाले सब्जेक्ट से आएंगे। स्ट्रक्चर के अंदर आपको दोनों चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, एक तो आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड आपको थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ, ये दोनों चीज़ें इसके अंदर मिक्स हैं। डिटर्मिनेशन एंड स्टेबिलिटी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेशल पोजिशनल रेनफोर्समेंट एंड इन इलास्टिक बीम स्ट्रक्चर, फ्रेम हो गया, आर्चेस हो गया, ठीक है, क्या थ्योरी होती है, मेथड्स ऑफ रेनफोर्समेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में, मैट्रिक्स मेथड क्या होता है, ठीक है। तो एक पूरे के पूरे आपके किसके अंदर है, स्ट्रक्चर वाले पूरे के पूरे टॉपिक रहने वाले हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर वाले। लेकिन ध्यान रखिए फॉर्म के टॉपिक मेंशन हो चाहे ना हो, आपको फॉर्म पढ़ना ही पड़ेगा। विदाउट नॉलेज ऑफ फॉर्म यू कैन नॉट स्टडी इन प्रॉपर वे स्ट्रक्चर। तो फॉर्म का जब तक आपके पास अच्छा खासा नॉलेज नहीं होगा, समझ नहीं होगी, आप समझ ही नहीं सकते स्ट्रक्चर को, इसलिए फॉर्म पढ़ना ही पड़ेगा आपको। फिर स्ट्रक्चरल डिजाइन, अब वही फॉर्म जो पढ़ेगा उसको फॉर्म पढ़ने से क्या क्या फायदा होता है। एक तो फॉर्म पढ़ लेते हैं तो सिविल समझ में आ गई, फॉर्म से आपका टॉप क्लियर हो जाता है, आरसीसी क्लियर होता है, स्टील क्लियर होता है, एफएम समझने में आसानी होती है, इरिगेशन में डैम वाले टॉपिक में, यानी ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जिनको पढ़ना बहुत आसान हो जाता है फॉर्म पढ़ने के बाद, इसलिए फॉर्म को पढ़ना पड़ेगा। फिर हमारा स्ट्रक्चरल डिजाइन वाला टॉपिक आता है जिसके अंदर आप आरसीसी एंड स्टील स्ट्रक्चर, है ना, आरसीसी एंड स्टील स्ट्रक्चर दोनों के बारे में पढ़ते हैं, साथ में प्री स्ट्रेस कंक्रीट के बारे में पढ़ते हैं। आरसीसी, स्टील और प्री स्ट्रेस कंक्रीट के बारे में पढ़ते हैं। ये आपका स्ट्रक्चरल डिजाइन के अंदर टॉपिक आ जाते हैं। इन टॉपिक को एक एक करके आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। आगे यदि हम बात करें तो हमारा तीसरा पेपर फिफ्थ का तीसरा सब्जेक्ट होता है सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। तो सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे ये आपको पता चल रहा है, ये आपको पता चल रहा है, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं कि भैया कि हमारे पेपर फिफ्थ में कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं, उनमें कौन कौन से टॉपिक है। जब हम आपको पढ़ाएंगे, मान लीजिए मैं स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम आपको बताएंगे कि भैया स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप में बहुत सारे सब टॉपिक हैं, तो किन किन सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक एक करके सारे पॉइंट पे डिस्कशन होगा, लेकिन अभी नहीं, एक एक करके होगा, टॉपिक वाइज होगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो इस सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग जो कि आपके पेपर फिफ्थ रहने वाला है। फिर आपके पेपर फिफ्थ में कितने सब्जेक्ट हो गए, स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चरल डिजाइन हो गया, और इसके अलावा आपका तीसरा पेपर सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। अगला पेपर जो पेपर सिक्स होता है, इसमें आपका एक तो हाइड्रोलॉजी का जिक्र होता है, दूसरा वाटर रिसोर्सेस इंजीनियरिंग, यानी जिसे आप इरिगेशन के नाम से जानते हैं, ये पूरे के पूरे टॉपिक हम देखने वाले हैं, ठीक है। हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज के दोनों ही टॉपिक देखने वाले हैं। इनके सभी सब टॉपिक आपको यहाँ पास मेंशन हुए हैं। अगला हम पढ़ेंगे वाटर सिस्टम एंड फ्लो, है ना, डिस्क्रिप्शन के बारे में देखेंगे, क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक है, इनके बारे में देखेंगे। रिवर फ्लो क्या होता है, सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट क्या होता है। फिर फ्लूइड स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि भैया डिजाइन ऑफ वियर क्या होता है, बैराज क्या होता है, केनाल क्या होता है, केनाल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। क्रॉस ड्रेनेज वर्क के बारे में जानेंगे, क्रॉस रेगुलेटर के बारे में जानेंगे, हेड रेगुलेटर के बारे में जानेंगे। ये सारे तमाम टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये आपका भी इरिगेशन में थोड़ा सा डिस्कस हो जाता है, इरिगेशन में इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगला अपना होता है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जिसके अंदर आप देखेंगे ज्योमेट्रिकल डिजाइन ऑफ हाईवे, कंपोनेंट्स क्या होते हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग के, ठीक है, मेंटेनेंस कैसे होता है, ये आप ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में देखने वाले हैं। अगला जो आप पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट ऑफ ब्रिज इंजीनियरिंग, तो ब्रिज इंजीनियरिंग कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में बेसिक स्टडी के बाद आईआरसी क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसके वेट एंड बिहेवियर के बारे में देखना पड़ेगा। ये सभी टॉपिक आपको स्टडी करनी है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई वाला टॉपिक आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का है, इसका है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का, जिसमें पहला टॉपिक आपका क्या हुआ है, पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग, यानी फ्यूचर में पॉपुलेशन कितनी होगी उनको फॉरकास्ट करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज करते हैं। अर्थमेटिक मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड, ये सारे मेथड होते हैं ना ये पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग में। टाइप्स ऑफ पाइप यूज फॉर वाटर सप्लाई, जब पानी आप साफ कर लेते हैं, साफ करने के बाद पानी को किसी सिटी सप्लाई करते हैं तो आपको कितने टाइप की पाइप यूज करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्यूबवेल एंड डगवेल, डिजाइन ऑफ द फ्लो फैन फिल्टर एंड रैपिड फैन फिल्टर, जो अपना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है उसमें बहुत सारी यूनिट होती है जिसमें आपका फिल्टर भी होता है, जिसमें फ्लो फैन फिल्टर भी होता है, रैपिड फैन फिल्टर भी होता है, तो उनके डिजाइन के बारे में, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में।
डिजाइन ऑफ द अंडरग्राउंड एंड अपर टैंक, हमारे पास एक होता है ओवरहेड वाटर टैंक, दूसरा क्या होता है अंडरग्राउंड वाटर टैंक। अंडरग्राउंड वाटर टैंक जिसे पंप कहते हैं, क्या बोलते हैं पंप, इनके दोनों की स्टडी डिजाइन के बारे में देखना होगा, ठीक है। डैम कंस्ट्रक्शन का डिटेल्स के बारे में, तो पूरा का पूरा टॉपिक विच इज रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ठीक है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के टॉपिक में आप इनको पढ़ने वाले हैं। अगला हम पढ़ेंगे ड्रेनेज एंड सैनिटेशन के बारे में कि जो बरसा का पानी होता है उसे कैसे ड्रेनेज करते हैं, जो अपना सीवेज होता है उसका क्या ट्रीटमेंट होता है ना, कौन कौन से यूनिट होते हैं, तो इन सब के बारे में अपन देखेंगे ड्रेनेज एंड सैनिटेशन में, जो कि सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर सब कुछ आ जाएगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर सब कुछ आ जाएगा। ये आपके फ्लेवर्स रहने वाले हैं। तो फ्लेवर्स पता चल गया कि कौन कौन से सिविल इंजीनियरिंग के अंदर कौन कौन से पेपर को आपको स्टडी करना है पेपर 5 एंड पेपर 6 के अंदर। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि सर्वे से कोई क्वेश्चन नहीं आए हैं, ठीक है, सर्वे से कोई क्वेश्चन नहीं है, बीएमसी से कोई क्वेश्चन नहीं है, तो क्या आप क्वेश्चन नहीं आएंगे पेपर 5 और पेपर 6 में, तो फ्लेवर से मेंशन नहीं है। लेकिन आपको गलती नहीं करनी है क्योंकि पेपर 5 और पेपर 6 में नहीं है, लेकिन ये जनरल इंजीनियरिंग में तो आता है, जनरल इंजीनियरिंग में तो क्वेश्चन आते हैं पेपर 5 और पेपर 6 से, सर्वे और बीएमसी से। तो आपको सर्वे ही पढ़ना पड़ेगा, बीएमसी पढ़ना पड़ेगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा रेलवे के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर 5 और पेपर 6 में तो नहीं आएंगे, लेकिन जनरल इंजीनियरिंग पेपर आते हैं, जनरल इंजीनियरिंग में क्वेश्चन आते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। यहाँ तक पता चला कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं किस किस सब्जेक्ट के बारे में। आई होप आपको इसकी क्लैरिटी आपको आ गई होगी, यदि आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम थोड़ा देखेंगे कि जो लास्ट टाइम इसके कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, किस टॉपिक से किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे 19 और 22 के अंदर, तो थोड़ा सा देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्वेश्चन पूछे गए हैं 2022 के अंदर 8 क्वेश्चन, 2019 के अंदर 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आपको ये देखना होगा कि भाई स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टोटल 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर पैटर्न चेंज होने के बाद। इसके पहले के ही पेपर आपको मिल जाएंगे, उसको भी थोड़ा सा आपको देखना होगा। तो पेपर पैटर्न चेंज होने के बाद आपको 13 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, 13 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अब एक किन किन टॉपिक्स पे आए हैं इसके बारे में भी आपको देखना है। फिर थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से टोटल 6 क्वेश्चन आए 2022 में, 19 में 13 क्वेश्चन आए थे। आरसीसी से 12 क्वेश्चन 19 में आए थे, 22 में, और 19 में आपके 10 क्वेश्चन आए थे। तो इस तरीके की टेबल आपको पूरी की पूरी दिख रही है। सर्वे से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं पेपर 5 एंड पेपर 6 के एनालिसिस, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे एपिसोड में हमने जनरल इंजीनियरिंग के बारे में बता दिया है, आगे भी बता देंगे। पेपर 5 और पेपर 6 की हम बात कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में 2022 में 8 क्वेश्चन आते हैं, 2019 में 19 क्वेश्चन है। इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी में 20 क्वेश्चन 2022 में है, 19 में 12 क्वेश्चन है, ठीक है। ब्रिज एंड कलवर्ट से एक एक क्वेश्चन आए हुए हैं। ओसीएफ से 13 7 आए, हाईवे से 8 5। ये आपके पास दिए हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कि 2022 एंड 2019 के अंदर पूछे गए हैं। ये आपके बारे में आपको आइडिया लग गया, बेसिक पता चल गया, फ्लेवर पता चल गया, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में आइडिया लग गया। थोड़ा सा हम कटऑफ के बारे में बताएंगे, लेकिन इस पर डेडिकेटेड अलग से वीडियो आएगा। आपके 19 में जो एक 19 को जो रिक्रूटमेंट हुई थी 245 पोस्ट में, और दूसरी रिक्रूटमेंट आपकी हुई है 3/19 में, है ना, 18 पोस्ट के अंदर। तो जिसमें 245 पोस्ट थी उसके अंदर कटऑफ क्या गई है ये आप देख सकते हैं। ये कटऑफ का रेंज आपको दिया हुआ है, ठीक है, कटऑफ का रेंज आपको दिया हुआ है। यहाँ पे कटऑफ का रेंज आपको दिया हुआ कितने परसेंट किस कैटेगरी कटऑफ गई है, ठीक है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम बहुत ज़्यादा वैकेंसी आएगी तो 60% कटऑफ जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ध्यान में रखिएगा। तो आपको ये पता चल गया है कि हमारा एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम का सिलेबस क्या है, ये सारी चीज़ें पता चल गई एग्जाम के सिलेबस के बारे में, एग्जाम का बेसिक चीज़ें क्या है। अब बात आती है किस तरीके से स्टडी करें, किस तरीके से स्टडी करें, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब हमारे पास तो चीज़ें हो गई, एग्जाम पैटर्न के बारे में पता चल गया, सिलेबस एनालिसिस हो चुका है, अब स्टडी प्लान क्या होना चाहिए उसके बारे में जानना जरूरी है। अब ये वीडियो बहुत डिटेल में हो जाएगा, इसलिए अलग अलग एपिसोड के अंदर, ये हमारे आई थिंक 5th एपिसोड है, तो 6th वाले एपिसोड के अंदर हमारी स्टडी अप्रोच क्या होनी चाहिए इसके बारे में हम बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। उससे पहले हम आपको थोड़ा सा एक जानकारी दे देते हैं कि ये सिलेबस आपका 6 पेपर है, बहुत ही डेप्थ एंड डिटेल में सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है, क्योंकि पेपर का लेवल आप देखे होंगे, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर होता है प्रीलिम्स का, उसके लेवल को पूरा टच कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है, यानी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बनानी पड़ेगी। तो कॉन्सेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म में बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए डेडिकेटेड क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं लक्ष्य बैच के अंदर, जिसके अंदर हम आपको कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से,
जो आपके एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है, जो आपने सिलेबस में देखा है उसके हर एक टॉपिक को पहले टीचर बहुत अच्छे से रिसर्च करते हैं, फिर जो इतने इंपॉर्टेंट डेटा एंड कॉन्सेप्ट होता है आपके सामने लेके आते हैं, करवाते हैं और सारे क्वेश्चन भी करवा देते हैं। तो बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी इसके वीडियो लेक्चर, इनके नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। थोड़ा सा कोर्स फीचर के बारे में यदि आप देखना चाहें तो देख लीजिए। 2 साल की हम आपको प्रॉपर वैलिडिटी भी देते हैं, क्लास लाइव होती है, लाइव नहीं देखेंगे तो इनकी रिकॉर्डिंग भी आपको प्रॉपर मिल जाती है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। तो आप इस बैच को एक्सेस करके अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। फर्दर कोई भी क्वेरी है तो इन दिए गए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस एक इंपॉर्टेंट वीडियो था जिसमें हमने सिलेबस का डिस्कशन किया है, एक्चुअल में अप्रोच क्या होनी चाहिए उसके बारे में एक एक करके एपिसोड हम लाने वाले हैं। और किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, जरूर उस टॉपिक पे हम रिसर्च करके बहुत शानदार कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।